Welcome to Injili Media. यूरोपियन यूनियन के एक अहम मुल्क पोलैंड ने वाज़े तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि वो एक भी मुसलमान पनाहगज़ीं को अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे। ऐसा क्यों हुआ है? पोलैंड की इस्लाम के हवाले से एक बड़ी मखसूस किस्म की तारीख है। 17वीं सदी में पोलैंड के बादशाह जॉन सेबिस्की द थर्ड, जिसे द लायन ऑफ लेचिस्टन भी कहा जाता है, उन्होंने 1674 एडी में द बैटल ऑफ वियना में उस्मानिया सल्तनत के बढ़ते हुए हमलों से यूरोप को बचाया। द बैटल ऑफ वियना जो 1674 में हुआ, उसमें जॉन सेबिस्की द थर्ड ने ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त दी और इस तरह से उन्होंने पूरे यूरोप को इस्लामी कब्जे में जाने से बचा लिया। उस वक्त के पोप ने जॉन सेबिस्की की इस शानदार फतह पर उन्हें द सेवियर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टाइटल दिया। तब से लेकर आज तक पोलैंड का इस्लाम की तरफ एक नहायत ही बेएतमादी और अनफ्रेंडली रवैया रहा है और वो मुसलमानों को पोलैंड में आता और वहाँ पनपता नहीं देखना चाहते। लिहाजा पोलैंड की मौजूदा हुकूमत ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि हम एक भी मुसलमान को पोलैंड में दाखिल नहीं होने देंगे जो गैर कानूनी तौर पर महाजिर या पनाहगज़ी बनकर दाखिल होने की कोशिश करेगा। पोलैंड में मुसलमानों की तादाद 1% से भी कम है, क्योंकि पोलैंड के लोग मुसलमानों को नहायत ही शक और बेएतमादी की नजर से देखते हैं, क्योंकि उनकी तारीख खासतौर पर किंग सेबिस्की के हवाले से जब ऑटोमन एम्पायर ने पोलैंड को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की तो ये उनके बादशाह ही की बहादुरी थी जिसने मुसलमानों के बढ़ते हुए कदमों को रोका, और अगर वो ऐसा ना करते तो शायद पूरे का पूरा यूरोप आज मुसलमान होता। अब आज के दौर में जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने जब पनाहगज़ीनों के लिए जर्मनी के दरवाजे खोल दिए तो वहाँ इस कदर ज्यादा पनाहगज़ीन आ गए कि जर्मनी के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। लिहाजा एंगेला मर्केल ने यूरोपियन यूनियन से ये दरख्वास्त की कि अब सारी यूरोपियन यूनियन के मुमालिक को इन पनाहगज़ीनों को, जिन्हें खुद जर्मनी ने दावत दी थी, अपने अपने मुल्कों में बराबरी से बांट लेना चाहिए, लेना चाहिए। तब भी पोलैंड ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि हम एक भी पनाहगज़ीन नहीं लेंगे, खास तौर पर मुसलमान पनाहगज़ीन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कल्चर या हमारा मजहब या हमारे लोग किसी गैर मजहब या किसी गैर कल्चर के हाथों यरगमाल बने और उनके हाथों दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह, जिस तरह जर्मन, इंग्लिस्तान, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक हैं, उनकी तरह जलीलो रुसवा हों और उनके हाथों बर्बाद हों, जैसा कि आजकल हो रहा है। पोलैंड की हुकूमत बड़े फख्र से ये कहती है कि पोलैंड में चूंकि हमने कोई पनाहगज़ीन नहीं लिया, खास तौर पर मुसलमान ममालिक से, Poland is the only country in European Union which we haven't had even one terrorist attack. We don't have stabbings, we don't have rapes, we don't have all these really dangerous behaviors from migrants, illegal migrants. So our policy is very straight. Zero tolerance. Poland is the safest country in Europe. हमारे यहाँ जीरो दहशतगर्दी है, जीरो रेप है, जीरो बदअमनी है और जीरो गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग है। पोलैंड ने ये एक फैसला इसलिए भी किया क्योंकि पोलैंड के एक नौजवान बॉर्डर गार्ड को एक मुसलमान पनाहगज़ीन ने, जब वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, तो इस नौजवान सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश की। तो इस मुसलमान पनाहगज़ीन ने, जो कि पोलैंड में गैर कानूनी तौर पर बेलारूस के बॉर्डर से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, तो इस पोलिश सिपाही के रोकने पर उसने इसे, यानी कि पोलैंड के इस सिपाही को, नौजवान सिपाही को खंजर के वार करके हलाक कर दिया था। पोलैंड के लोगों को इस बात का बड़ा गुस्सा था और पोलैंड की गवर्नमेंट ने इसके बाद बॉर्डर गार्ड्स को हुक्म दिया कि अगर कोई भी गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो आप उन पर फायर खोल दें। ये बात लेकर यूरोपियन यूनियन को बहुत गुस्सा आया कि पोलैंड ऐसा क्यों कर रहा है। लिहाजा यूरोपियन यूनियन ने पोलैंड पर भारी जुर्माना
जुर्माना आयद कर दिया कि अगर तुम बाहर से पनाह गजीन नहीं लोगे तो तुम गोया यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और इसका पोलैंड को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पोलैंड और हंगरी दोनों को रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 1 मिलियन यूरो का हर्जाना अदा करना पड़ता रहा कि तुम मुसलमान पनाह गजीनों को क्यों नहीं अपने मुल्कों में आने दे रहे। इसके अलावा पोलैंड पर एक और भी जुर्माना यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगा, सिर्फ बहाना बनाकर कि तुम अपने अदालती निजाम को बेहतर क्यों नहीं बना रहे। इस पर पोलैंड ने यह कहा कि हम किसी मुसलमान पनाह गजीन को तो नहीं लेंगे, जुर्माना अदा करते रहेंगे, लेकिन अगर हमें पनाह गजीन लेने ही हैं तो हम मसीही ममालिक से पनाह गजीन लेंगे, खासतौर पर यूक्रेन से। अब तकरीबन 1 मिलियन यूक्रेनियन पनाह गजीन पोलैंड में मौजूद हैं या पोलैंड ने उन्हें कबूल कर लिया है, क्योंकि पोलैंड का ये कहना है कि हम मसीही पनाह गजीनों को तो ले सकते हैं, खासतौर पर यूक्रेन जैसे मुल्क से, यूरोपीय मुल्क से, क्योंकि उनका मजहब, उनका कल्चर हमारे तरह का ही है, लेकिन हम किसी भी मुसलमान कंट्री से किसी को नहीं लेंगे, चाहे हमें इसके लिए रोजाना की बुनियाद पर जुर्माना या हर्जाना देना पड़े। यूरोपियन यूनियन के असूलों या कवानीन के मुताबिक, उनके आइन के मुताबिक, अगर कोई मुल्क किसी गैर मुल्की पनाह गजीन को अपने मुल्क में आने से मना करता है तो फी पनाह गजीन, फी पर्सन जिसे बॉर्डर से वापस भेजा जाता है, उसके इव्ज 20,000 यूरो यूरोपियन यूनियन को अदा करना पड़ेंगे। बावजूद इस हर्जाने और जुर्माने के पोलैंड की हुकूमत डटी हुई है कि कुछ भी हो, हमने एक भी मुसलमान या एक भी गैर कानूनी पनाह गजीन अपने मुल्क में नहीं लेना, ताकि हमारे मुल्क में हमारे मसीही कल्चर और हमारी मसीही रवायात और हमारी मसीही शनाख्त कायम रह सके। It has nothing to do with religion. It has nothing to do with Islamophobia. It's all about safety. And not even one Muslim illegal migrant will come to Poland, ever. अपनी राय का इज़हार कीजिए कमेंट बॉक्स में और हमें बताइए कि क्या आप पोलैंड की इस पोजीशन को सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी कौमी शनाख्त को, अपनी मजहबी शनाख्त को और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए जो पोजीशन ले रखी है, क्या वो दुरुस्त है? Thanks for watching.